कहते हैं दिन है तो रात है और देव है तो शैतान भी है। नमस्कार, मैं हूं विकास और 3 तिवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। कहते हैं मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तो हमारे 3 तिवारी हमारे भाई मौजूद हैं, गौरव भाई और विशाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इसी टॉपिक पर पॉडकास्ट करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या एक्सपीरियंस होता है जो थोड़ा सा असाधारण सा लगता है। वो हम सब की लाइफ में ऐसे ऐसे कभी पल आते हैं जब ऐसा लगने लगता है कि हाँ, यहाँ पर भगवान तो है ही जिन्हें हम मानते हैं, लेकिन कोई और भी पावर है जो नेगेटिव पावर जिसे कह सकते हैं, जो इक्विवेलेंट भी है। तो विशाल तिवारी जी हमारे साथ, हमारे भाई मौजूद हैं। विशाल भाई, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ है कभी जहां आपको लगा कि एक और पावर जो है वो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली काम कर रही है? हाँ विकास, तो मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया हुआ था जब हम लोगों ने एक्सपीरियंस के मतलब मैंने और मेरी वाइफ ने एक्सपीरियंस किया था ऐसा कि मतलब थोड़ा सा डर सा लगा था हमें। खुल के बताओ, खुल के। तो इसमें क्या हुआ था ना कि एक बार मैं और वाइफ हम लोग नवंबर दिसंबर में हम लोग घूमने के लिए गए थे महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर में आई नॉट नेम दैट होटल का नाम, बट वो होटल काफी बड़ा था और काफी बड़े एरिया में था उनका खुद के, उसमें से मतलब ऐसा स्ट्रीम सा भी गुजरता था और थोड़ा अच्छा काफी बड़ा होटल था वो। महाबलेश्वर तो जहां पर वो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी एरिया है। बिल्कुल वहाँ पे तो हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ पे तब हमारे पास कैमरा हुआ एक करता था, तो हम लोग कैमरे से फोटोग्राफ्स भी निकाल रहे थे। तो ऐसे उनके ही जो होटल था उसमें थोड़ा हम लोग आगे तक गए थे जहाँ पे ऐसा स्ट्रीम बह रहा था और उसके ऊपर उन्होंने लकड़ी का ऐसा ब्रिज टाइप का छोटा बनाया हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे फोटो खींच रहे थे, तो फोटो में ऐसा बोलते ना लाइन ऐसे आ रही थी, ऐसी जिग 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 ऐसे करके लाइन आ रही थी। तो मतलब जैसे वो होता है, अगर हम आमतौर पर बात करें तो पहले जब फोटो खींचते थे तो उसकी रील आती थी, तो वो रील में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जिसको कहते हैं, हाँ, एक लाइन सी मतलब फ्लिकरिंग इफेक्ट था उसमें। तो हमने थोड़ा क्योंकि मैंने थोड़ा ऐसे ये पढ़ा भी हुआ था कि जो जब कोई एनर्जी एक होती है एक जगह पे और उस जगह पे आप जब कोई फोटोग्राफ ये करते हैं तो वो एनर्जी जो होती है वो किसी फॉर्म में वो आपको दिखती है, वो अपने प्रेजेंस होने का एहसास कराती है आप लोगों को। तो मैंने ऐसा आगे अपनी वाइफ को तो ऐसा बताया नहीं कि क्या है, पर मैंने उसको बोला कि चलो हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने ये बात फिर अपनी वाइफ को उस वक्त नहीं कही, मैंने लेकिन उसको ये कहा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग आए रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाया रात को, और रात को जब ये सोने के तो हमारा जो कमरा था वो थोड़ा वो लोगों ने कैसे ऊपर ऐसा चढ़ा, मतलब सीढ़ी टाइप का था, फिर आगे ऐसा कोने में हमारा एक कमरा था। और वहां पर उस होटल में काफी लोग भी थे पहले? नहीं थे, लोग थे। तो हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ गए थे, फैमिली फ्रेंड्स हमारे, उनके साथ गए थे। तो उनका जो रूम था वो थोड़ा दूर, मतलब ये कैसे कॉटेजेस टाइप की थी, तो अकेले कॉटेजेस। तो उनका दूसरी कॉटेज में था। तो हमारा जो था, रात को हमें ऐसा सुनाई दे रहा है कि ऐसा कोई पानी खोल देता है। तो रूम के बाहर ही जो ऐसा बालकनी टाइप की थी, वहां पे ना एक नलका था। तो हमें एक्सपीरियंस हो रहा था कि जैसे नलके से पानी कैसे गिरता है तो कैसे आवाजें आती हैं, ऐसे वैसी आवाज आ रही थी। फिर मैं उठ के गया, मैंने देखा तो पानी की आवाज, तो मतलब पानी वहां पे बह नहीं रहा था, नलका बंद था। फिर ऐसे करके फिर थोड़ी देर के बाद वापस रात को, मतलब ये रात को करीब 3-4 बजे की बात है। तो वो एक्सपीरियंस अभी भी, देखिए मेरे को ऐसा सोचता हूँ वो एक्सपीरियंस को, तो मेरे को अभी भी गूज़बम्स आते हैं। तो वो रात को जैसे ही मैं वापस गया उधर से, तो मतलब एक पेड़ था वहां पे पीछे, पेड़। तो वहां पे मतलब पेड़ के पीछे मुझे ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा झांक रहा है ऐसा, वैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो मतलब तो हम अकेले वहां पर गए थे, मतलब जब ये कोई झांक रहा था, देख रहे थे, कोई और था? नहीं, वो मैंने बताया ना आपको, हमारा ऊपर था तो बालकनी थी, बालकनी टाइप की। तो बालकनी से हम लोगों ने वहां पे मतलब उधर जब मैं नलका देखने के लिए आया कि पानी एक्चुअल में कहीं हमने खुला तो नहीं छोड़ दिया नलका,
तो वहां पे हम लोग जब मैं मतलब देखने के लिए मैं आया, तो वही पीछे पेड़ पे उनका काफी बड़ा उनका कंपाउंड था, जगह काफी बड़ी थी वो। तो पीछे एक पेड़ हुआ करता था, अभी उसको क्या गूलर का पेड़ होता है ना, एक उस टाइप का पेड़ था। तो उसके पीछे जैसे कोई ऐसा बोलते ना झांक रहा है, तो यू विल नॉट बिलीव, मतलब एकदम से मेरी तो लिटरली एकदम फट गई थी एकदम। और मैं वापस कमरे में आया, फिर इसको मैंने बोला कि मतलब मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप किया और भगवान से बस यही मना कि जल्दी से ये रात कैसी भी बीत जाए बस। और अगले दिन मॉर्निंग में मैंने ये वाक्य वाइफ को ऐसा रात का वाला वाक्य बताया नहीं, क्योंकि फिर वो डर जाती। तो हम लोगों ने, क्योंकि और भी दिन का फिर हमारा प्रोग्राम था, तो फिर हमने कहा कि मैंने उसको बताया नहीं। हमने नेक्स्ट डे हम लोग कहीं दूसरी मतलब पंचगिनी चले गए वहां से, और पंचगिनी में फिर वहां पे रुके थे। बट लेकिन वो तो नेक्स्ट दिन आपने जानबूझ के वहां से चेकआउट करने का प्लान किया? नहीं, वो चेकआउट ही था एक्चुअल में मेरा वहां से नेक्स्ट दिन में। बट मैं रात भर यही मनाता रहा कि भगवान ये रात मेरी जल्दी से बीत जाए बस। और भगवान हनुमान चालीसा का जाप किया, और लिटरली कैसे वो रात मतलब मैंने जाग जाग के गुजारी है मैं ही जानता हूँ। एंड दैट वाज ऑल माय एक्सपीरियंस। और मैं यही प्रे करूंगा कि भगवान किसी के साथ ऐसा सबको फील ना हो, क्योंकि लिटरली इसमें फट जाती है। विशाल, वाकई में आपका एक्सपीरियंस तो ये दिल दहलाने देने वाला था। वाकई में मैं इमेजिनेशन में वहाँ था, आपकी जगह पे था, महाबलेश्वर में था, और एक कॉटेज जो अलग से प्राइवेसी दे रहा है, एट द सेम टाइम हॉन्टेड का फीलिंग दे रहा है। ये बड़ा अजीब सा फीलिंग है, आपसे सुन के भी एक डर लग रहा है। तो नो डाउट आपको क्या फील हुआ होगा, आई कैन एग्जैक्टली कोरिलेट। एट द सेम टाइम क्योंकि हम 3 तिवारी हैं, तो हम हमारे तीसरे तिवारी को पूछेंगे जो विकास है, कि विकास व्हाट इज योर टेक, और से व्हाट इज द फीलिंग दैट यू फेल्ट कि कोई एक एनर्जी है विच इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज नेगेटिव, वो आप हमको बताइए। तो भाई बात ऐसी है कि वाकई हम लोग क्योंकि मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, और हम जर्नलिस्ट को आमतौर पर कहा जाता है कि 31 दिसंबर की जो रात होती है वो स्पेशल आप लोगों को शूट करना होता है। तो यही मुझको टास्क मिला था दिल्ली से, और कहा गया था कि आप गोवा तुरंत रवाना हो जाइए अपने कैमरामैन अपनी टीम के साथ में, और गोवा से 31 नाइट को आप लाइव करके पूरी दुनिया को दिखाइए, जो आमतौर पर न्यूज चैनल करते हैं। वाह, गोवा। तो जी, तो हम लोग, मैं और मेरा कैमरामैन था, हम लोगों ने सोचा कि गाड़ी से हम लोग बाय कार निकलते हैं। और बाय कार जब हम लोग निकले तो मैं भाई आप लोगों को बताऊं, होता है ना कि शुरू से ही आपको कहीं ना कहीं वो आभास होने लगता है, वो इंट्यूशन आते हैं कि कुछ तो गलत है। तो जब हम लोग यहाँ से निकले गोवा जाने के टाइम, तो मैं था, ड्राइवर था और कैमरा पर्सन था, हम तीनों लोग रवाना हुए। जाते जाते मुझे याद आ रहा है कि लगभग 12:30 बजे दोपहर में यहाँ से जब हम निकले, तो शाम, मतलब हमारा ये था कि हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे 30 तारीख को, और 31 से हम लोग फिर लाइव देना शुरू कर देंगे। 30 तारीख को जब रात हुई धीरे धीरे, तो अचानक से सर में हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ। तो मुझे लगा, क्योंकि हम लोग जर्नी कर रहे हैं इतनी लंबी, तो सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैंने कैमरामैन को बोला, तो कैमरामैन ने कहा कि चल गोवा जा रहे हैं, रास्ते में अभी कहीं मेडिकल मिलेगा तो वहाँ से हम दवाई ले लेंगे। तो दवाई, जैसे मेडिकल पे हम लोग पहुंचे तो मैं दवाई लिया, लेकिन फिर भी वो दर्द जो था वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। आपको यकीन नहीं आएगा कि दर्द वो ऐसा इतना ज्यादा हो गया कि रात में हम लोगों ने, क्योंकि हमारा ये था कि प्लान, हम लोग रात में गोवा टच कर जाएंगे जब अगर यहाँ से आप जाते हैं तो हम लोग एक जंगल बीच में पड़ता है, वहाँ घाट्स पड़ते हैं, तो वहाँ एक छोटा सा कॉटेज दिखा हम लोगों को। तो मैंने कहा यार कि अब मेरा सर इतना जबरदस्त दर्द हो रहा है, मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगा, तो मैं रुकूंगा। अब हम लोग वहां पर जाके, कैमरामैन ने बोला कि ठीक है, वैसे भी कल हम लोगों को पहुंचना है गोवा, तो रुक जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा कॉटेज दिख रहा था हम लोगों को, होटल जैसा। और लेकिन वो कॉटेज में ये था कि वो जंगल से जो घाट्स हम लोग जा रहे थे, घाट्स में, वो घाट्स के पास एक ही कॉटेज था वो। अच्छा।
तो वहाँ हम लोग रुक गए। जंगल के बीच में था क्या वो? बिल्कुल जंगल एरिया है। ओह। अब वहाँ हम लोग रुक गए, तो वहाँ रुकने पर ये हुआ कि कैमरा पर्सन ने बोला कि भाई मैं देखता हूँ यहाँ पे कहीं खाना वाना अगर हो अच्छा तो वहाँ खाना खा लेते हैं, फिर तुम दवा खा के सो जाओ। तो मैं कहा ठीक है। तो वो चला गया अपना गाड़ी से, वो और ड्राइवर दोनों लोग। तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, वो आई, मतलब थोड़ी सी गोवानियन होती है ना, महाराष्ट्रियन गोवानियन टाइप की। वो बुजुर्ग महिला आई मेरे पास और मुझसे कहने लग गई कि क्या हुआ बेटा, मतलब क्या हुआ तुमको? तो मैं कहा कुछ नहीं, कह रही सर दर्द हो रहा है क्या? अच्छा। ओह माय गॉड, अचानक मतलब आई वॉज अमेज्ड कि रैदर सरप्राइज्ड कि इसको कैसे पता चला? सरप्राइज्ड। करेक्ट। इसको सर दर्द ही एग्जैक्टली, मतलब ये भी कह सकती थी वो कि तबीयत खराब हो गई हो या आपको क्या हो रहा है, मोशन सिकनेस हो जाता है कभी कभी, वॉमिटिंग आने लगती है। बट उसने सीधा एग्जैक्ट यही बोला, सर दर्द हो रहा है क्या? और आप मानोगे ऐसी एक लहर सी मेरे अंदर उठी। तो मैंने कहा कि अजी आपको कैसे पता सर दर्द हो रहा है? कह रही अक्सर यहाँ पर वही यात्री लोग रुकते हैं जिनका ओह। सर दर्द होता है और इससे आगे वो जा नहीं पाते। बस इतना बोला उसने। और ये देखिए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। फिर क्या हुआ? फिर तो मतलब मैं सर दर्द तो मेरा हो ही रहा था लगातार। तो मैंने उनसे आजी से कहा और ये बोलकर आजी चली गई वहां से। मैं उनसे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर, क्योंकि वहां जहां हम लोग रुके थे वो एक छोटा सा कॉटेज था और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई उसका मालिक या कोई केयर टेकर वहां पर आए। तो हम लोग उससे पूछे भाई कितना टैरिफ है, कितना रेंट है उसका वहां पे, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे कि आज रुकना है वहां पे। अब आप मानोगे कि 1.5 से 2 घंटे इंतजार करने के बाद जब तक पूरी रात नहीं हो गई कोई नहीं आया वहां पर। मेरा कैमरा पर्सन और मेरा ड्राइवर थोड़ी देर बाद आते हैं और वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो खाने को मिला ही नहीं हम लोग को दूर तक, 1.5-2 घंटे बाद। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे? तो कहा कि यहाँ पे कोई आया नहीं। मैंने कहा यार कोई आया ही नहीं यहाँ कॉटेज में तब से। और तुम अकेले रुके थे वहां पे? मैं अकेला था, वो एक ही कॉटेज था, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं कि आप शेयर कर सकते। तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक रूम होगा, 2 बेड, वहां पे हम लोग लेट जाएंगे, ड्राइवर जो है वो गाड़ी में सो जाएगा या नीचे सो जाएगा, जो आमतौर पर होता है, कर लेते हैं हम लोग। लेकिन कोई आया नहीं वहां। और वो आजी भी नहीं मिली होगी? और वो आजी तो बोलकर चली गई। अब दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज होने लगी जब रात के 9-9:30 बज गए, कोई आया ही नहीं वहां पर। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा, क्योंकि जंगलों में ठंडक हो जाती है घाट्स पे, और दिसंबर का ऐसा टाइम होता है कि ठंडक बढ़ जाती है। तो मेरा जो कैमरा पर्सन था उसने कहा कि हम लोग थोड़ा सा आग जला लेते हैं और वहां पर आग सेकते हैं। तो अब हम लोग आग जलाकर सेकने वही लगे। कॉटेज के पास। और वो लोग नॉन वेजिटेरियन थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ देखते हैं कि अगर नॉन वेज, क्योंकि दूर वहाँ पर एक गांव था, तो वहाँ से कुछ अगर चिकन विकन ला के वो लोग बनाए। तो मैं कहा भाई तुम लोग खा लो, क्योंकि मुझे तो सर दर्द हो रहा है, तो खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं सो जाऊंगा ऐसे। तो अब ये लोग अपना काम वहाँ पे करने लग गए, खाने का प्रबंध करने लग गए। एकदम से मैं आपको बताऊं, ठंडक वहां इतनी जबरदस्त बढ़ गई कि आपको, और मैंने ये पढ़ा था कहीं, ये सुना भी था कि जब कहीं ऐसी शक्ति का वो होता है कि आभास होने लगता है कि वहां ऐसी शक्ति है, वहां ठंडक बढ़ जाती है। ठंडक बढ़ गई, धुआं जो होता है ना, जैसे फॉगी होता है, वो होने लग गया। अब जब वो फॉग होने लग गया वहां पर, तो मैंने राजेश से बोला कि यार राजेश देख, अभी यहाँ पर कोई आया नहीं है, जो कैमरा पर्सन था मेरा, यहाँ कोई आया नहीं है, हम लोग अब निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी है ही है हमारे पास, और निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब भाई किसी से बिना पूछे हुए, आप उनका कमरा खुला था, लेकिन अब बिना पूछे हुए आप सो नहीं सकते वहां पर। तो हम लोगों ने ये तय किया कि अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अब जब ये हुआ निकलेंगे, तो राजेश ने बोला तो खाना भी हम लोग रास्ते में ही खा लेंगे, क्योंकि अब फिर कौन बनाएगा यहाँ पर। तो आग सेकने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, और जैसे उसने गाड़ी ऑन की, तो गाड़ी जैसी ऑन हुई उसके बाद रुक गई, फिर ऑन हो रही है, रुक जा रही है। मतलब टायर जो है वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, ऑन होके रुक जा रहे। अब बहुत अंदर से डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद ये सिलसिला लगभग चला होगा आधा पौने घंटे तक, और 1 घंटे बाद हम लोगों ने देखा
कि वही बुढ़िया जो है जो ये बोल कर गई थी कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, हाँ हाँ। और वो लोग ही यहाँ पर रुकते हैं जिनका सर दर्द होता है और इससे आगे नहीं जा पाते हैं, वो सफेद साड़ी में चल के आ रही है। शिट। अब राजेश और जो कैमरा पर्सन था और वो जो ड्राइवर था, उन लोगों को तो कोई अंदाजा नहीं था कि वो कौन थी जो बोलकर गई थी, तो उनको डर इतना लगा नहीं। तो वो आ रही थी आज ही, तो राजेश खुश हो गया कि किसी को देख के कि चलो कोई तो आया। तो राजेश ने मराठी में उनसे पूछा कि अजी आप इतनी रात में, ये क्या आपका है कॉटेज? तो उसने बोला ये मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का हुआ करता था, और अब वो मालिक है नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए मैं देखती हूँ इस कॉटेज को। तो उसने बोला कि क्या हम लोग रुक सकते हैं आज रात में यहाँ पर? तो उसने बोला मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ यहाँ पर, तुम्हारे रुकने के लिए ही आई हूँ। और जैसे ही ये उसने बोला, मैंने राजेश को बोल दिया कि भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ यहाँ पर इसलिए लग रहा है कि ये महिला, ना इसके हाथ में चाबी है, ना इसके हाथ में कोई कुछ चीज़ ऐसी है जो मतलब कॉटेज साफ करने के लिए या कुछ भी नहीं है, खाली ये अकेली थी। और उसका जो फेस था ना, वो नेगेटिविटी से भरा हुआ था। वो लकीरें, वो बुढ़ापा तो बुजुर्ग थी महिला, लेकिन वो नेगेटिविटी से भरा हुआ था। अब देखते देखते जो है वो राजेश बात करने लग गया, उनसे थोड़ा सा फैमिलियर हुआ। तो राजेश मेरे पास आया और मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ था और कहा कि यार विकास भाई, ये जो बुजुर्ग महिला है ये उल्टी सीधी बात कर रही है। मैं कहा उल्टी सीधी बात क्या कर रही है? कह रही यही कि तुम तीनों अब यहाँ से जा नहीं पाओगे, यहीं रुको, और यहाँ बहुत सारे हैं। और पीछे वो दिखा रही है कि ये कब्रिस्तान है यहाँ पर। अरे बाप रे। पीछे उसने दिखाया कि वहाँ पे कब्रिस्तान है, कई लोगों को गाड़ा गया। वो ऊंची हमारी भाषा में चियाणी बोलते हैं उसको, कि ऊंचे वो बना रखे थे कि यहाँ पे गाड़ा गया है। तो मैंने कहा यार ये तो सही बात नहीं है। इत्तेफाक से 2 गाड़ियां वहां पीछे से आई, 2 गाड़ियां और पीछे से आ रही थी। तो हम लोगों ने हाथ किया उसको। मेरे पास जर्नलिस्ट का कार्ड था, तो मैंने उनको दिखाया कि मैं जर्नलिस्ट हूं। और आप मानेंगे वो टाइम, और जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया, वो औरत का झुनझुलाना, मतलब एक अजीब साहब की चिड़न कि क्यों ये बात कर रहा है उन लोगों से। कह रहे नहीं उन लोगों से बात मत करो, वो ठीक नहीं है, इधर आओ। मतलब वो पागल हो गई थी वो औरत, कि हम लोगों को बात नहीं करने दे रही थी। लेकिन मैं समझ गया था कि भाई अगर आज हम लोग यहाँ रुकते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा होने वाला। तो हम लोगों ने क्या किया, उनसे हेल्प मांगी, और उन्होंने वो लोग अच्छे लोग थे, और समझा। जब जर्नलिस्ट का कार्ड दिखाया तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग टो करके जो है आपकी गाड़ी को थोड़ा सा धक्का वो करते हैं कि आपकी गाड़ी ऑन हो जाए। लेकिन जो जहां पर गाड़ी रुकी हुई थी, वो पता नहीं वहां पर क्या उसने जादू टोना किया हुआ था कि क्या किया हुआ था। लाल हम लोग जब वहां से देख रहे थे कि गाड़ी में हुआ क्या है, तो लाल निशान थे वहां पर गाड़ी के आसपास। थोड़ा सा उसने लाल मिर्ची, हल्दी, उसका ऐसे निशान गाड़ी के आसपास लगाया हुआ। तो आपको मिर्ची और नींबू वो मतलब दिखा वहां पे? वो दिख गया हम लोगों को। अच्छा। कि वो कुछ तो गड़बड़, काला जादू है, काला जादू है, या भूत प्रेत का साया है, या टोटका है। तो जो टो कर रहे थे उस वक्त भी उन लोगों से टो नहीं हो रहा था। वो टो नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से मतलब वो टो हुआ। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे को बढ़ी, वो निशान हम लोगों ने देखा अपने आप हट गया, गायब हो। हाँ, वो जो हल्दी का बहुत मोटा निशान था, वो हट गया। अच्छा। और मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस था गौरव भाई और विशाल भाई की, मतलब ये कि अब हम लोग बचने वाले नहीं हैं। ये मुझे ऐसा हो गया था, अगर वो लोग गाड़ी रोकते नहीं तो शायद आज ये किस्सा बयान नहीं कर पाता मैं आपको। बाप रे। मैं तो मतलब ये आपने जो ये बयान किया विकास, ये सुन के ही मतलब काफी डर लग रहा है। नो डाउट। तो गौरव भाई, ये तो मेरा किस्सा था, लेकिन वाकई उम्मीद है बहुत सारे ऐसे किस्से हमारे व्यूअर्स के साथ भी हुए होंगे। मैं आपसे पूछूंगा गौरव भाई कि कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ कोई ऐसी पावर जो है जो आपको कहीं ना कहीं दिख रही है या अंदर से फील हो रही है, कुछ ऐसा कभी आपको महसूस हुआ है? क्यों नहीं, आई विल शेयर।
और हमारे जस्ट बगल में एक फैमिली शिफ्ट हुई है और उनका ऐसा हिसाब था कि लड़का जो है वो यूएस में जॉब कर रहा है, अंकल आंटी अकेले हैं और एक लड़की है जो यहाँ पे विक्रोली में काम करती है। ओके। सो ये कहानी आंटी की है, जो उनकी मम्मी है उनकी है। तो अब क्या है, एवरीबडी इज एस्केलेटिंग, तो सारे लोग हमारे सारे सोसाइटी में सीसीटीवी आंखें बहुत ज़्यादा है। ओके। तो आंटी वॉक कर रही थी अर्ली मॉर्निंग, करीब 6-6:30 बजे शिफ्ट हुए, और क्योंकि कोरोना के बीच में शिफ्ट हुए थे हम सारे, हमने पूजा पाठ वगैरह नहीं की थी, किसी ने भी नहीं किया था। एंड सडनली हमको चिल्ल पुकार सुनाई दी और पता चला कि आंटी गिर गई है। और बिल्डिंग के नीचे ही वॉक करते करते। तो बाकी सारे लोग तो नॉर्मल बात को ठीक है, गिर गए, चोट लग गया, लेकिन आंटी की साड़ी के अंदर घुटने छिले हुए थे, एल्बो में मार लगी थी, यहाँ चिन पे मार लगी थी। ओके। तो मेरे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है कि बॉस इतनी बुरी तरह आदमी कैन नॉट स्लिप ऑफ, है ना, तो अपने आप नहीं गिर सकता। तो मैंने इसीलिए आंटी को बुलाया, मैं बोला आंटी बताइए क्या हुआ। तो देन शी सेड मुझे ना लगा किसी ने बहुत जोर से आके भाग के धक्का मारा। ओहो। और ये कब का समय था गौरव, मतलब सुबह सवेरे 6:30-7 के आसपास, अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग के लिए बुजुर्ग लोग जो जाते हैं। एंड बिलीव मी, आई डिडंट फाइंड इट गुड टू बी मोर इंक्यूजिटिव के पूछते रहो, बुजुर्ग हैं। तो मैं शांत रहा, मैं वाला जान दे, अपने अंदर के रिपोर्टर को शांत करते हैं। फिर भी अंदर वाला करमचंद जाग चुका था कि धक्का मारा किसने। तो मैं सोसाइटी ऑफिस गया, थोड़ा बहुत मेलबाजी करके वो फुटेज निकाली। मुझे डर किधर लगा, द मेन पॉइंट ऑफ मी बीइंग स्टार्टिंग टू गेट फियरफुल, और से एक कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पायर्ड कभी फील होने लग गया। वो एग्जैक्ट एक पॉइंट है, हार्डली 1.5 या 2 मीटर का, जहां पे कैमरा पहुंचता नहीं है। अच्छा, कैमरा एंगल इट्स नॉट कवरिंग इट। हाँ, कैमरा एंगल का के लिए अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो दैट्स द ब्लाइंड स्पॉट। आउट ऑफ 14 कैमरास इन द सोसाइटी, दैट अलोन 1.5 मीटर और से 2 मीटर का जो स्ट्रेच है, दैट इज एट द कॉर्नर, इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। ओके। और वहीं से सिर्फ आंटी गिरते हुए दिखती है, किसने धक्का मारा या क्या हुआ ये कुछ नहीं समझा। अच्छा, फिर एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। 1-2 हफ्ता हो गया, एवरीथिंग वाज लाइक हाँ ठीक है, एवरीथिंग हैप्पी एंड जॉली। सडनली वन फाइन डे हमारा और उनका मुंह दरवाज़ा खुला रहता है। आई केम बैक फ्रॉम ऑफिस अराउंड 6:30 और टाइमिंग, और मैं क्या देखता हूँ कि आंटी जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने लड़के से बात कर रही है। और आंटी एकदम नॉर्मल बात कर रही है, हाँ ये हो गया, इधर ये हो गया, खाना खाया क्या, ये खाया क्या, वो क्या। सडनली लड़की भी आ गई उनकी, और लड़के का फ्रेम जो है वो स्टिल हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, मोबाइल का वीडियो कॉल चल रहा है। ओके। और उसी टाइम पे मैं एंटर मारता हूँ और लड़की आती है, एंड सडनली वो स्क्रीन को देखती है, वो स्क्रीन फ्रीज्ड है, मम्मी इसकी एकदम फ्रीज्ड है और शी शिवरिंग लाइक दिस। ये मम्मी को बोल रही है, मम्मी क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ आंटी क्या हुआ? ना ये जवाब दे रही, ना उनका लड़का जो है वो जवाब दे रहा। तो उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और बोला कि वापस लगा लेती। फिर भी इसकी मम्मी ऐसे करके फिर हाथ ऐसे जोर जोर से करने लगी। मैंने बोला ये हो क्या रहा? तो बोले अरे मम्मी ऐसे क्या रिएक्ट कर रही है? अरे आप मम्मी हो ना? कौन हो आप? पता नहीं, ऐसे मस्ती में पूछते हो। अरे आप मम्मी हो क्या? मम्मी नहीं हो, कौन हो आप? एंड बिलीव मी, उसने वो आंटी के मुंह से क्या निकला पता है? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मम्मी को धक्का मारा था। ओह शिट। बाप रे। सो दिस वाज द थिंग कि बॉस अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है तो बॉस गलत है। आई एम नॉट सेइंग कि यू बिकम सुपरस्टिशियस, है ना, लेकिन अगर कोई बोल रहा है वहाँ मत जाओ, वहाँ पे कुछ हॉन्टेड चीज़ है, वहाँ पे कुछ शापित है, वहाँ पे ये, तो भाई साहब ये जो चीज़ें हैं इससे थोड़ा सा दूर, अपनी दूरी बनाए रखें। बेटर बी सेफ देन सॉरी। तो ये हमारा वाकया था। उम्मीद है हमारी इन कहानियों से कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट जरूर होंगे। तो आप हमारी कहानियों और हमारे पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पॉडकास्ट में जैसे कि हमने आपको कहा था
कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो शैतान की हमने अपने एक्सपीरियंस आपको बताए जो हमको हुए थे। अगले पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि हमने भगवान के एक्सपीरियंस कैसे किए हैं, है कि नहीं गौरव भाई? और तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंतजार करिए हमारे अगले पॉडकास्ट का। नमस्कार। नमस्कार।